महाजन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ आगरा यूनिट ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। इको स्पोर्ट्स व होंडा कार समेत कई एटीएम डेबिट कार्ड बरामद। गिरोह पर गरीब लोगों के बैंक खाते लेकर साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करने का आरोप। मुख्य सरगना सहित कई आरोपी अभी है फरार। एसटीएफ के मुताबिक गिरोह ट्रस्ट और धार्मिक आयोजनों के नाम पर लोगों का सदस्य बनाकर नए खाते खुलवाता था। अगर आगरा महाजन कॉम्प्लेक्स आवास विकास कॉलोनी में गिरोह ने महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट का बना रखा था। ऑफिस आयोजन में शामिल गरीब महिलाओं को सदस्य बना लेता था। 50 से 100 रुपए बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर खाताधारक के कराते थे हस्ताक्षर। गिरोह द्वारा सदस्यों के खाते में साइबर धोखाधड़ी कर कराते थे रकम जमा। गिरोह का मुख्य सरगना है रवि प्रकाश। गिरोह के लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का करते थे इस्तेमाल। आगरा एसटीएफ बाकी लोगों की तलाश में जुटी। खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है। आगरा थाना छत्ता क्षेत्र की बेलनगंज क्षेत्र में लगी आग। डीके कलेक्शन कपड़े की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आगरा थाना छत्ता पुलिस मौके पर मौजूद। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। कलेक्शन पे आग लगी है, क्या कारण रहा है और कितनी गाड़ियाँ यहाँ मौके पर पहुँची? अभी कारण को पता नहीं चला है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम तुरंत ही फायर टेंडर का मूवमेंट किया आपने, और घटना देखकर सही का ताला लगा हुआ था। हमारी टीम ने आकर उसका ताला काटा और आग को कंट्रोल में पाया है। क्या कारण रहा है मतलब? अभी तो समझते जांच की जाएगी, तब पता लगेगा इसके बारे में किस चीज़ से आग लगी है। कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड? अभी हमारे पास 2 गाड़ी टेंडर मंगा रखे हैं, एक ईदगाह से मंगाया है। टोटल 3 फायर टेंडर हमारे यहाँ से मंगाई है। प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में समाजसेवी शिवभूप सिंह इंदौलिया जी के सुपुत्र आकाश इंदौलिया का 22 वर्ष की अल्प आयु में दिल्ली इलाज के दौरान आज जिंदगी की जंग हार गए। आकाश 10 दिन पहले तीसरी मंजिल की छत से अचानक गिर गया था, जिसकी वजह से दिल्ली में उसका इलाज चल रहा था। आकाश का शव अब अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट निकले तो पीछे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। इस खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। शव यात्रा में अंकुर पंडित कोरई, सांसद भाई प्रमोद चाहर, सपा नेता सुरेंद्र चौधरी, एडवोकेट कुंवर शैलराज सिंह, राजवीर सिंह प्रधान, भुर्राका पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र फौजदार, अभिजीत सिंह इंदौलिया आदि हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा की राजकीय किशोर निरीक्षण गृह सिरोली में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की माननीय कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार, जिला न्यायाधीश बाल विकास अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सामाजिक एवं शैक्षणिक सहयोग के रूप में एसएफसीए के उपाध्यक्ष दाऊ यादव और राष्ट्रीय सिद्धिविनायक एजुकेशनल महाविद्यालय रायभा के उपाध्यक्ष एडवोकेट मानवेंद्र सिंह भी निरीक्षण में सम्मिलित हुए। निरीक्षण के दौरान सरपंच विश्वेंद्र शर्मा, इसके साथ ही फरारी फतेहपुर सिकरी आगरा भी मौजूद रहे और किशोर गृह में शैक्षणिक व सहयोगात्मक प्रयासों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। से कमलानगर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे से मिला सुसाइड नोट, इंजेक्शन की खाली शीशी भी मिली। बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी महिपाल सिंह के बेटे 31 वर्षीय डॉक्टर पीयूष घर में मिले बेहोश। पीयूष को परिजन तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिजनों के मुताबिक युवक कुछ समय से था मानसिक दबाव में। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बेहोशी में देने वाले इंजेक्शन की ओवरडोज खुद ने लगाई। सुसाइड नोट में मृतक डॉक्टर ने गोरखपुर की एक युवती और उसके परिजनों को ठहराया जिम्मेदार। युवती थी डॉक्टर पीयूष के संपर्क में लखनऊ कई बार डॉक्टर से मिली। आगरा थाना कामका नगर क्षेत्र का है पूरा मामला।
देवरिया जनपद के एकौना थाना क्षेत्र के हड़हा गांव में दबंग अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्करों ने रॉड और हॉकी से हमला कर आधा दर्जन लोगों को किया लहूलुहान। बताया जा रहा है कि हमला इतना क्रूर था कि आरोपियों ने घायल लोगों को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया। घायलों में से 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पीड़ित के मुताबिक आरोपियों में पुलिस व कानून का कोई भय नहीं है। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्कर है और उन्हें थाईलैंड पुलिस ने गोल्ड तस्करी के एक बड़े मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गोल्ड तस्करी के जरिए करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी बना ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या और अपराध इनके लिए पेशा बन चुका है। लोगों का कहना है कि आरोपियों के रसूख और प्रभाव के आगे पुलिस नतमस्तक दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्करों द्वारा की गई बर्बर मारपीट ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी थाईलैंड में गोल्ड तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और भारत में आकर उसने गोल्ड तस्करी के जरिए करोड़ों की बेनामी संपत्ति खड़ी कर ली है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर समय रहते इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना कारित कर सकते हैं। थाना श्रीरामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्कूल के प्रबंधक द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। पीड़िता की मौसी की तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा तथा फोरेंसिक टीम द्वारा कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जनपद के शोंदा स्थित सनबीन स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 नवंबर 2025 को भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया जनपद के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल होंगी। आयोजन से संबंधित जानकारी देते हुए विद्यालय प्रशासन ने बताया कि वार्षिक उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के संस्कारों के संरक्षण की भावना को प्रबल करना है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि आज के आधुनिक दौर में बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है और सनबीन स्कूल इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। प्रशासन के अनुसार यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष वार्षिक उत्सव का मुख्य विषय उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति रखा गया है। साथ ही साथ छात्र छात्राएं लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक कला और वेशभूषा के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों में उनमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का जागरूकता बढ़ती है। सबसे पहले सबको जय हिंद। ये प्रेस वार्ता खास तौर पे हमारे एनुअल फंक्शन के लिए रखा गया है। 26 नवंबर को वेडनेसडे को हमारा एनुअल फंक्शन है, जो हर साल की भांति अक्टूबर नवंबर में हम मनाते हैं। इस बार का जो हमारा थीम है उत्तर प्रदेश थीम रखा है हम लोगों ने, और इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? वार्षिक उत्सव के दौरान जो हमारा थीम है उत्तर प्रदेश रंग, रस और रिवाज। उत्तर प्रदेश के हम इसमें अपना रिच कल्चर उत्तर प्रदेश के दिखाएंगे। इसके माध्यम से बच्चे बहुत सारे रोल प्ले, डांस, म्यूजिक में बच्चे उत्तर प्रदेश में होने वाली विशेष चीज़ों को, उनकी संस्कृति को अपने डांस और रोल प्ले के माध्यम से दिखाएंगे। त्योहार मनाए जाते हैं, अलग क्या है, इसका विशेष क्या है? इस पर विशेष हर बार हमारा अलग अलग एनुअल फंक्शन में थीम होता है। इस बार हमारा एनुअल फंक्शन का थीम जैसे बताया हमने कि हम अपने संस्कृति को दिखाएंगे। संस्कृति परंपरा के माध्यम से बच्चे जब प्रोग्राम करेंगे, इसके माध्यम से इंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग है हमारा ये एनुअल फंक्शन का थीम। छात्राओं से क्या सीख मिलेगी? छात्र छात्राओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी सीख मिलेंगी, जैसे कॉन्फिडेंस। बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तनाव से मुक्ति, जब बच्चे कोई प्रोग्राम करते हैं या डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो परीक्षा और बहुत सारी चीज़ों में जो उनको तनाव होता है उससे मुक्त होंगे। विशेष संगीत में क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हम 21st सेंचुरी स्किल्स को लेकर चलते हैं, जैसे कि एनईपी बताया गया है, एनईपी 2020 में बताया गया है। और हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग है, एक्टिव बेस्ड लर्निंग है,
हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारा खास रहता है हमारा सनबीम में। और मैम की बातों को एक ऐड करना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश जो हमारा थीम है इस बार का, उसमें बच्चे अपने राज्य के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते, तो उसको हमने कवर करने की कोशिश किया है। इसमें संस्कृति है, परंपरा है, खान पान है, लोक नृत्य है, गीत है, संगीत है, काफ़ी चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। और इस हमारे जो विरासत है उत्तर प्रदेश का, बच्चे जान पाएंगे, उसको संजोएंगे फ्यूचर में। हमारा नाम अरविंद शुक्ला है, प्रिंसिपल सनबीम देवरिया। नीतू मिश्रा, डायरेक्टर सनबीम स्कूल देवरिया। आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और आप लोग भाग कर रहे हैं उसमें, किस तरह का आप लोग बनता है, क्या रोल प्ले करेंगे? जी, हम चारों इस साल की परिक्रमा 2025 में एंकर्स बन रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से ये परिक्रमा 2025 आगे बढ़ेगा। और सारी जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं सबके बारे में सबको हम ही बताएंगे और सबको गुड इवनिंग, जो भी बातें बोलनी है हम ही बोलेंगे। एंकर की भूमिका जो होती है काफी डिफरेंट होती है। एंकर जो होता है श्रोताओं को बांध के रखता है अपनी वाणी से। इसके लिए आप लोग को कहाँ से प्रेरणा मिली और इसके लिए किस तरह की तैयारियां की प्रेरणा हमें हमारे स्कूल के जो बहुत ही मेहनत और प्रेरणावान जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो निदेशक महोदय हैं, हमारे डायरेक्टर सर और डेप्यूटी डायरेक्टर में हमारे प्रिंसिपल सर, इन लोगों ने मिलके हमें प्रोत्साहन दिया कि हम इस कार्यक्रम में एंकरिंग करें। और बहुत ही ज़ोरों शोरों से हम पिछले 15-20 दिनों से इस चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हैं। क्या एंकरिंग जो होगी वो किसी खास पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगी? बाइलिंगुअल होगी। इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये एंकरिंग की जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को हम लोग एकदम निखार के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा? जी, हम इस बार अलग अलग इवेंट्स को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास गायन का जो इवेंट है उसका नाम है शाज़ आवाज़। फिर हमारे पास अलग अलग नृत्य नाट्य भी हैं, जैसे त्रिभुवन तरिणी गंगे हो गया और त्रिधाम भक्ति की अविरल धारा। इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्कृतियों के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उत्तर प्रदेश की हर चीज़ से आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। सनबीम स्कूल अन्य स्कूलों से बेहतर क्या देता है? यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री, अपनी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को, ट्रेडिशंस को एजुकेशन के साथ जोड़कर हम उसे प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम अपने यहाँ के लोगों को और इंस्पायर कर सकें। हम उन्हें बता सकें कि हमारी रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर, रिच हेरिटेज कैसी है। सनबीम स्कूल से पढ़ने पाकर कितना संतुष्ट हो? जब मैं जैसे इस साल आई हूँ स्कूल में और मुझे जैसे लगता है कि मेरे पुराने स्कूल के जैसे कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमारे एनुअल फंक्शन में हमें उत्तर प्रदेश की जो भी संस्कृति है उससे दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है और उसके वहाँ पे एंकरिंग करके मुझे बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिला जो कि मुझे अभी तक पता भी नहीं थी। मेरा नाम आराध्या मिश्रा। भार्गवी से। विनायक पांडे। जशत त्रिपाठी। जयपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हिंदू जोड़ों की शादी हुई तो वहीं 30 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह हुआ। इस दौरान मुस्लिम कन्याएं और उनके परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का धन्यवाद करती नजर आई। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुरेश कुमार खन्ना ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन OCF रामलीला मैदान में किया गया, जहां आज 199 जोड़ों की शादी करवाई गई, जिनमें से 30 मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी करवाया गया। कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। यहां उन्होंने कन्याओं को उपहार दिए और आशीर्वाद दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हिदायत देते हुए यह भी कहा कि बेटियों से दहेज की मांग न करें, नहीं तो सरकार बेटियों के साथ खड़ी नजर आएगी। शादी के बंधन में बंधी मुस्लिम कन्याओं ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। मुस्लिम कन्याओं का कहना है कि सरकार ने गरीब मुस्लिम कन्या की शादी करने का फैसला किया, जो तारीफ के काबिल है। सरकार गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए भी 1 लाख रुपए शादी पर खर्च कर रही है। मुस्लिम परिवारों ने यह भी मांग की कि सरकार इसी तरह योजना चलाकर बेटियों को सशक्त बनाए।
दादार वाली नीचे करिए गया है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है परिवारों के लिए। आज मैं समझता हूँ कि जितनी कन्याओं का विवाह हुआ उनके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था पहले थी लड़की पैदा हो तो मुँह लटका लो, अब आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 25,000 रुपया 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। लड़की पैदा हो तो 5,000 रुपये इसलिए मिलते हैं कि सरकार की तरफ से लड्डू बांटो, और 25,000 रुपये 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था है, उसमें जो कुछ भी ज्वाइन करके जो प्रोडक्ट बनाओ उसमें जो प्रॉफिट हो उसमें मानदेय मिलता है सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को। और उसके बाद जब शादी का नंबर आए तो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए दिया जा रहा है, जिसमें से 60,000 रुपया लड़की के नाम FD बन के दिया जा रहा है, और 25,000 रुपये का जो आवश्यक सामान होता है शादी का वो भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की ऐसी शादियाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं, और शाहजहांपुर में 8,661 शादियाँ शाहजहांपुर में हो चुकी हैं, जिसमें नगर विधानसभा क्षेत्र की 2,035 शादियाँ हुई, और आज 199 जोड़ों को इसमें शादी समारोह में शामिल किया गया है, जिसमें से 154 हिंदू हैं और 45 मुस्लिम समुदाय के लोग। तो कुल मिलाकर बिना जाति बिना मजहब के भेदभाव किए हुए सबको एक साथ उन लोगों को आज हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं। परिवारों की इच्छा रहती है कि उनकी शादी में VVIP लोग आएँ, VIP लोग आएँ। आप सब देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक भी हैं, CDO भी हैं, हमारे नगर आयुक्त भी हैं, और ख़ास तौर से माननीय सांसद जी भी आज जो पूरे हमारे जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आते हैं, वो भी आज उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे MLC साहब हैं, श्री सुधीर गुप्ता जी जो आए, और सभी जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख लोग इसीलिए आए हैं कि हम उनको आशीर्वाद दें। ये लोग जो है सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इनकी शादी में इतने VVIP लोग आए, इतने लोग शामिल हुए, और आज हज़ारों लोग इसमें समारोह में शामिल हुए। वहाँ खाना पीना भी चल रहा है। तो जिस तरीके से शादी धूमधाम से होती है घरों में, उससे बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर सामान्य रूप से ये शादी लोग करते हैं तो जरूर नहीं इतने VIP इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज VVIP इकट्ठा है, VIP इकट्ठा है, और हर तरह से इनको एक तरीके से मैं समझता हूँ ये सौभाग्यशाली है। इसलिए मैं आज भी अपने हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, देखिए तो ब्राह्मण आदमी वैसे आशीर्वाद फिर से एक बार सबको बधाई देते हुए